नमस्कार दोस्तों, टॉप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 26 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए ये 26 जनवरी कहने का मतलब हुआ रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता का लोकतंत्र। तो आज 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरे भारत में लागू हुआ। इसी संविधान के लागू होने के कारण आज से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये हम जान लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने धारा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? धारा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। हाल ही में ये भी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार में आपको यूपी सरकार यानी यूपी राज्य के वर्तमान डीएम सेल्वा कुमारी ने ये धारा नामक एंटी भू माफिया लॉन्च किया। इनका ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का मकसद है कि भू माफिया को अंकुश लगाना, यानी उनके गतिविधियों पर अंकुश लगाना। एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो आइए भी देख लेते हैं। यूपी का राजधानी आपको लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और देख लेते हैं यूपी का अभी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है सेल्वा कुमारी, यूपी के डीएम, वर्तमान में डीएम है। यूपी जिला के राज्य के वर्तमान डीएम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है? हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार मिहिर दलाल ने ये गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। पॉल मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित द पुस्तक आपको अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया है। अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। इसमें ये स्टोरी में कहा गया, इसमें सचिन और बिनी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट को जटिल घटनाओं के कारण बेचने का वर्णन किया गया। इसमें यानी सचिन बंसल और बिनी बंसल के जो फ्लिपकार्ट के जटिल घटनाओं के कारण वो दोनों के बीच ये आपको सेल कंपनी को जो बेचना पड़ा, उसके कारण इसमें इस चर्चा किया गया। तो ये देखिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार आपको 2019 से दिया जाता है, ठीक है। 2019 से 15, इसमें जो है आपको 15 लाख की राशि 15 लाख की राशि इसमें दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको मिहिर दलाल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है आपका मिहिर दलाल। इन्हें गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 के लिए नामित किया गया, यानी इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए मेरा जो ये आपको इमेज देते हैं, मेरा इमेज देने का मोटो होता है कि आपको इनका जो फैक्ट है आपको लंबे समय तक बना रहे, जिससे कि आपको याददाश्त में रहे, आप इसको भूलें नहीं। इसी कारण हम बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए इमेज इकट्ठा करके इमेज भी देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? अभी गुजरात राज्य के अहमदाबाद, गुजरात के
अहमदाबाद में आपको ये पार्क बनेगा। आपको बिरोचन नगर में सानंद जगह है, सानंद जगह, वहीं पर आपको ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो विमान को संभालने के लिए, कार्गो विमान के लिए आपको 4.6 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एयर कार्गो कम्प्लेक्स भी स्थापित किया जाएगा। एयर कार्गो कम्प्लेक्स भी स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो देखिए इमेज है, ये ऐसा ही होगा आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको ये 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जनवरी। तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, अच्छे जीवन की कामना के मतलब कि कामना करना, अच्छे जीवन उसको एक बेहतर शिक्षा मिले, एक उसके प्रति आपको कंसस करना, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एजुकेशन के लिए इंस्पायर करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपने 2021 में आपको इसका थीम था कि रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। इसका रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन इसका थीम रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने किस राज्य ने हो जाएगा, यहाँ में है, सॉरी ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। तो चीन ने किस राज्य की तसारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया? हाल ही में देखिए ये गांव का निर्माण कर रहे हैं चीन। आप लोग चीन को भली भांति समझ रहे होंगे, भारत का ये पड़ोसी कंट्री है। तो देखिए चीन तसारी छू नदी के किनारे, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक तसारी छू नदी है, तसारी छू नदी के किनारे एक गांव का निर्माण कर रहा है। भारतीय सीमा के यानी कि 4.5 किलोमीटर अंदर इस गांव का निर्माण हो रहा है। भारतीय सीमा से 4.5 किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 101 गांव का नए घर बनाने की बात कर रहे हैं, 101 घर बनाने की बात कर रहे हैं ये चीन। तो चीन ये गांव का जो अब ये गांव का निर्माण कर रहा है, इसका उन्होंने सुबनसिरी जिला में, यानी अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिला में ये स्थित है। ये गांव का निर्माण कर रहा है ऊपरी, यानी सुबनसिरी जिला के ऊपरी छोर पर ये गांव का निर्माण कर रहा है। देखिए इनका नाम रखा है तसारी छू नदी के किनारे उसने तसारी चू नाम दिया इस गांव का। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्द से। आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, यानी सम्मानित करने की बात की गई। सतत एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी के ये उससे जुड़ा है, इनका ये पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार में 51 लाख रुपये नगद दिया जाता है। उसके बाद एक प्रमाण पत्र उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यह पुरस्कार आपको गृह
होम मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह हर साल 23 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी। देखिए आप इनका इमेज भी देख सकते हैं, यह है राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कीवी मिशन योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कीवी मिशन योजना की शुरुआत, इनमें किसानों को विशेष कीवी मिशन योजना की शुरुआत की, किसानों के लिए विशेष कीवी मिशन की शुरुआत किया उत्तराखंड सरकार ने। ये बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, आय को दुगुना करने की बात की गई है। इनका उद्देश्य है कि किसानों की आय को दुगुना करने, इसीलिए कीवी मिशन योजना की शुरुआत किए हैं। तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देखिए ये कीवी है। आप लोग यदि कीवी फल नहीं देखे होंगे तो ये भी देख सकते हैं, और ये आपको इमेज बना रहेगा कीवी। ठीक है, देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान अभी गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उत्तराखंड के वर्तमान में अभी सीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए ए। तो अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में चीन ने 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज होने वाली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि व्हीकल लॉन्च किया है। 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। लिथियम बैटरी है, इन्होंने लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम से मेड इन्होंने विकसित किया है। ये विस्तार किया है, इसके अंदर लिथियम बैटरी का विकास किया गया। अब ये जानते हैं चीन की राजधानी कैपिटल आपको बीजिंग है। ठीक है, तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मोती बाग में राष्ट्र मिनी आदि महोत्सव शुरू किया गया है? आदि महोत्सव, अब देखिए आदि महोत्सव आपको 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच GPRS कॉम्प्लेक्स नई मोती बाग नई दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली में इसका महोत्सव आयोजित किया। ये महोत्सव आयोजित किया गया आदि महोत्सव यानी राष्ट्र मिनी आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में। ये आयोजन होगा 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। तो इसका देखिए मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के संस्कृति के कई श्रेणियों को बढ़ावा देना है, जैसे कि आदिवासी शिल्प, भोजन, वाणिज्य की आत्मा आदि की बात किया गया है। तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजन होगा। अब देखिए फिर आपको 2021 के अंतर्गत ही आपको 1 से लेकर 15 तारीख के फरवरी नई दिल्ली के हाट में भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहन में GPS पैनिक बटन अनिवार्य किया है? GPS पैनिक बटन, तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी सार्वजनिक बसों में GPS पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। पैनिक बटन GPS महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये GPS पैनिक बटन अनिवार्य किया। राज्य सरकार के अनुसार यह इस पैनिक बटन को GPS सिस्टम को लागू करने के सुचारू रूप से चालू रखने के लिए 15 लाख रुपये की राशि खर्च होगी, जिसमें केंद्र सेंट्रल 60%, उसके बाद स्टेट 40% खर्च करेगी। वाहनों की निगरानी एवं ट्रैकिंग डिवाइस को ये कमांड करेंगे, जो कि ये राज्य के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष पहल है।
तो इसमें ये भी कहा गया कि दो सिम कार्ड अनिवार्य हो गए ताकि जीपीएस से हमेशा जुड़ाव रहे। तो इसमें 2 सिम कार्ड अनिवार्य है जिससे कि जीपीएस से जुड़ाव रहेगा। तो अगर आज का क्वेश्चन ये देख लिए हम, तो ठीक है। तो ओके, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।